हेलो नमस्कार। DSSB में अगर आपने पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भरा है और आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे कि इसका एग्जाम कब होगा और बार बार DSSB की वेबसाइट पे भी आते होंगे, देखते होंगे, उसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है और उसी अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो DSSB में ऐसा होता है कि एग्जाम जो डेट है ना उसको तुरंत बताया नहीं जाता है नोटिफिकेशन के दौरान, बाद में इसका अनाउंसमेंट होता है। और अब आपको पता है कि दिल्ली में सरकार भी बदल गई है, तो शायद अब ऐसा लगे कि DSSB में कुछ एग्जाम डेट को लेकर कुछ होगा। बहरहाल कुछ भी हो, किसी की सत्ता आए किसी की सत्ता न रहे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारा जो एग्जाम है वो टाइम पर हो जाए, जल्दी से जल्दी वैकेंसी जो निकली है उसको, रिक्त पदों को भर दिया जाए और एग्जाम करा दिया जाए, एग्जाम के बाद रिजल्ट आ जाए। अब नोटिफिकेशन आए हुए एक एक साल हो जाता है और एक एक साल के बाद भी ये नहीं पता होता कि एग्जाम कब होगा। जब हमें ये नहीं पता होता ना एग्जाम कब होगा, तो तैयारी करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। भले हम कितना भी कहते रहें पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लेकिन एक मनोविज्ञान होती है, एक साइकोलॉजी होती है ये कि एग्जाम डेट अगर आ जाती है तो हमें अपने आप अंदर से ही मन करने लग जाता है पढ़ने का। तो जब भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये तो आपको पता ही है कि अगर DSSB की डेट आ गई तो मुश्किल से 1 महीने का समय मिलेगा और आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, है ना। और हमें ज्यादातर जो कंसर्न रहता है वो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड है। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम जो कराता है DSSB, उससे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। DSSB पीआरटी का भी नोटिफिकेशन कब आएगा उसके संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट अभी नहीं आई है, उसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि DSSB ने एक एग्जाम जो शेड्यूल है वो जारी किया है और उसमें भी हम देख लेते हैं कि किस किस की वैकेंसी जो थी और उसकी डेट आई है। तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। अब इसका जो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वो आप सोच लीजिए कि 1 जनवरी के आसपास हुई थी, है ना। अगर जनवरी की बात करोगे, जनवरी 2024, यानी 1 साल से ज्यादा समय हो गया नोटिफिकेशन को निकले हुए, तब जाके इसके एग्जाम की डेट आई है और इसके एग्जाम की डेट जो है 16/4/2025 है। इसी प्रकार से डेट दे रखी है और यहां पर बहुत सारी वैकेंसी निकली थी जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट की। तो इसका भी जो फॉर्म था वो लगभग लगभग मार्च अप्रैल के आसपास हुआ था 2024 में, और उसका भी एग्जाम यानी लगभग लगभग 1 साल के बाद इसकी एग्जामिनेशन डेट आई है। तो लगभग लगभग DSSB 1 साल का समय तो लेता है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है, ऐसा सटीक चीज नहीं है कि 1 साल का ही समय लेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सत्ता पर भी एक दबाव होता है कि हमें पिछली सरकार से अपने आप को अच्छा दिखाना है ना। और इसी क्रम में हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी है उसका जो डेट अनाउंस है वो जल्दी हो जाए और इसके अलावा DSSB पीआरटी की भी कुछ वैकेंसी आ जाए। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत जल्दी होगा। और एग्जाम शेड्यूल लगातार आता गया है, इससे पहले भी एक आया था आपको पता है, तो लगातार DSSB अपना एग्जाम डेट बताता जा रहा है ना। तो हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाए। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि इसमें समय ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे इसकी देखिए डेट है 16/4 यानी अप्रैल, है ना। मार्च में आज आया है, ठीक है, ये मार्च में आया है यानी 11/3 को आया है और 16/4 मात्र 1 महीने का समय मिला है। अब सोचिए कि किसी ने अगर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की तैयारी नहीं करी है तो 1 महीने में वो तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये 100% है ना, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। इसलिए पता समय से पहले ही हमें तैयार करके रखना पड़ेगा और DSSB के इस एग्जाम डेट का इंतजार करना पड़ेगा कि कब डेट आ जाए और कब हम एक बार इसको पढ़ाई करना प्रारंभ कर दें। तो मैं जनरली बता रहा हूं कि आपकी जो डेट है वो टीजीटी है पीजीटी है, तो इनकी डेट भी जल्दी आने की संभावना है, ऐसी सुगबुगाहट आ रही है। तो आप सब लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए और लगभग लगभग जून के आसपास आप लोगों के एग्जाम, या जून जुलाई के आसपास एग्जाम होने की थोड़ी थोड़ी संभावना भी बन सकती है, ठीक है। तो यही मैं सूचना देने आया था कि DSSB अपने साथ कुछ नया एग्जाम जो एग्जाम सीट लेके आया है, तो कुछ दिनों के बाद एक और एग्जाम सीट आने की संभावना है। तो उसमें भी देखते हैं, देख तो क्या होते हैं अप्रैल के बाद मई। अब जी अप्रैल की तो पूरा दे रखा है 22 अप्रैल तक, है ना। तो 22 अप्रैल के बाद क्या होगा, अप्रैल के बाद आएगी मई, तो मई की भी एक तरह से एग्जाम डेट आएगी, है ना। और उसके मई के बाद मई है, फिर उसके बाद जून है, फिर जुलाई है। इन सब में ज्यादातर एग्जाम होने की संभावना है, तो वेट करिए थोड़ा सा। और जैसे इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।